वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज आपके पर्सन की करंट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी फॉर यू चेक करते हैं। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी, ट्रेडिशनल टैरेट एंड साइकोलॉजी टैरेट, डार्क टैरेट। देखते हैं 5 सेट्स बनाऊंगी और फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना, बाकी छोड़ देने का। ऑल्सो एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 नहीं बना रही हूँ, हर रीडिंग अलग है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे रेजोनेट कर पाओ वही रखो, बाकी जाने दो। कुछ रीडिंग किसी से भी अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। आपकी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, रिलीजन, ज़ोडिएक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपके और आपके पर्सन का जो लेबल है आप दोनों में, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, फियांसे, एक्स, क्रश, प्रेजेंट पार्टनर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसी की एनर्जी पिक होगी एज योर पर्सन। सो देखते वक्त किसके बारे में सोच रहे हो इस पर ध्यान रखना, ठीक है, फॉर यू। ऑल्सो अच्छा ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ, वही मैं बताने वाली थी कि कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होगी, तो अगर जितना आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में रहोगे उतना ज़्यादा आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे। जितना कलेक्टिव माइनॉरिटी के वहाँ जाओगे, लाइक आप जैसा सिचुएशन बहुत लोगों का नहीं है, तो कम रेजोनेट होगी। एनीवे, बिफोर आई बिगिन, मैं ये नहीं लेने वाली हूँ बट बता रही हूँ। 6 ऑफ कप्स है, कॉन्शियस एनर्जी, एंड यहाँ 5 ऑफ बुक्स है, अनकॉन्शियस एनर्जी। ऑफ कोर्स 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। आपके ऊपर जीत तो चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में जीत तो चाहते हैं, सक्सेस तो चाहते हैं। जो भी कुछ तो डिफेमेशन हुआ है, कुछ तो मान घटा है आपके पर्सन का आपकी वजह से, या जो भी शर्मिंदगी की सामना करना पड़ा, माई हिंदी, सो व्हाटएवर। सो मे बी आपके नज़रों से गिर गए हैं, या सोसाइटी, या आपकी फैमिली, या प्रोफेशनली, पर्सनली कुछ तो उसको बुरा भला सुनना पड़ा है, उसकी इज़्ज़त थोड़ी सी तो हिल गई है। तो हाँ, वो इज़्ज़त उसको वापस पाना है, और क्योंकि आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ तो कॉन्शियसली वो जानते हैं, वो फिर से आपके नज़रों में उठना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि आप उसको हीरो या हीरोइन जैसा ट्रीट करो। जिस पेडेस्टल पे आप चढ़ाए थे उसको फिर से उसी पेडेस्टल पे आप लाके उसको बैठा दो। तो ये तो उसका कॉन्शियस एनर्जी है। और डीप डार्क एनर्जी, अनकॉन्शियस एनर्जी है 5 ऑफ बुक्स का। देखो इतने सारे ताले लगे हुए हैं। पहले ना आप ओपन बुक हुआ करते थे, नाउ यू आर अ क्लोज्ड बुक, और इस ताले का चाबी आपके पास नहीं है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली भी हो सकता है, लाइक आपके घर की डुप्लीकेट चाबी आपके पर्सन के पास होता था, पर अब आपने ताला ही बदल दिया है। सो जस्ट सेइंग, नहीं भी हो सकता है। सो आपके पर्सन अभी अंदर ही अंदर उसका डार्क जो साइकोलॉजी अभी काम कर रहा है, इट्स लाइक आपने ताला बदल दिया है। मे बी आपने अभी आपके पर्सन के पास वो पावर नहीं है। पहले आप ओपन बुक हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं था जो आप अपने पर्सन से छुपाते थे। अच्छा बुरा सब कुछ उसको बता देना है, सब कुछ उसके सामने उल्टी कर देना है, पर नाउ वो आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं, एंड दैट इज़ बॉदरिंग हिम और हर। वो देख पा रहे हैं कि आप धीरे धीरे ना ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। देखो ऐसे बहुत बार हो चुका है, आपके पर्सन एक बार नहीं बार बार आपको आपके साथ ये जो लूप में है, छोड़ के जाना, गोस्ट करना, बार बार ऑन एंड ऑफ होना, इधर उधर मुंह मारना, ये होता रहा है, आप लोगों का ये चलता रहा है। पर बार बार आपने अपने आप को अनलॉक किया है आपके पर्सन के लिए, बट नाउ यू आर लॉक्ड अप। इट्स लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन द गेट्स फॉर यू अगेन। ये आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं और समहाउ एक मास्टर की ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे
चीज़ों को हैंडल किया जाए। बट अगेन नॉट रियली टेकिंग दिस, बट अगर ये आया है एज द बॉटम तो थोड़ा सा ले ही लूँगी। एनीवे चलो 5 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाते हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, दो कार्ड्स आ रहे हैं। एनीवे प्लीज बी पेशेंट। ओके, फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड, दो कार्ड्स आ रहे हैं, दो कार्ड्स आ रहे हैं, अजीब है। एनीवे तो ठीक है। फर्स्ट सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड, आई एम फीलिंग अ हैफिजेट काइंड ऑफ एन एनर्जी। थोड़ा सा घेटे आछे, थोड़ा सा उलझा हुआ है आपके पर्सन फॉर सम रीजन और दी अदर। सेकंड सेट, सेकंड कार्ड, कुछ तो हो रहा है उनके लाइफ में। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड, देखो इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस। ऑल्सो लाइक आई सेड कि थोड़ा सा चल रहा है, उसका दिमाग में कुछ चल रहा है, उलझा हुआ है, थोड़ा सा उलझन में है, किसी टाइप सम उलझन में है। फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये मैं आप ही के सामने करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मैं करके रख सकती हूँ बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्लोज्ड अप एनर्जी, कभी क्लोज्ड अप एनर्जी, कभी इमोशनली ऑल ओवर द प्लेसेस, कुछ उलझन, कुछ तो उसको परेशान कर रहा है। सम ओल्ड एज रिलेटेड के आगे क्या होने वाला है, अभी उसकी मोर्टैलिटी उसको डरा रही है। आई डोंट नो हाउ ओल्ड इज योर पर्सन बट अगेन ओके, फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड, मृत्यु भय किसी को भी कभी भी हो सकता है। सो समवेयर ऑफ द अदर, टार कार्ड आया है, समवेयर ऑफ द अदर आपके पर्सन थोड़े से अभी उनको मृत्यु भय सता रही है। okay. Hanged Man and Seven of Pentacles, but I'll take a break here. Okay, so Hanged Man and Seven of Torches. कॉन्शियस एनर्जी अगर बोलूँ, आपको लेके एक स्टैग्नेशन है आपके पर्सन के दिमाग में। समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेके या आपको लेके ये क्या करे, लटके हुए हैं। ऑफ कोर्स एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, जैसा होता है हम लोग जब उल्टा लटकते हैं तो दुनिया भी थोड़ा उल्टा दिखते हैं, तो वी सी द वर्ल्ड फ्रॉम अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाँ, कुछ तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। बट यू नो व्हाट, आपके पर्सन सेवन ऑफ पेंटिकल्स का है। सो अभी ऑफ कोर्स जिस तरह से अभी ना वो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहते हैं। थोड़ा अगर साइकोलॉजिकली बोलूँ तो अभी ना थोड़ा सा कॉशियस एनर्जी है। लास्ट टाइम सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ था आप लोगों के भीतर, जल्दी जल्दी मिलना, जल्दी जल्दी सब कुछ, जल्दी जल्दी ख़त्म सब कुछ। आई मीन मेकअप ब्रेकअप, मेकअप ब्रेकअप, मेकअप ब्रेकअप, जो भी होता था ना, बहुत ही इम्पल्सिवली सब कुछ होता था दोनों की तरफ से। सो अभी आपके पर्सन थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा कॉशियस होना चाहते हैं। अभी ना वैसे तो जो है उसके पास अभी रियल वर्ल्ड में कोई इल्यूशन नहीं, कोई इल्यूशन अभी वो क्रिएट नहीं करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू यू। पहले ना आपके लाइफ में एंट्री पाने के लिए आपके पर्सन ने बहुत नाटक किया था, बहुत नौटंकी किए थे। जो वो नहीं है वो बन के आपके लाइफ में आए थे, जिस तरह के इंसान आपको चाहिए वो बन के आए थे ताकि ईजी एंट्री मिले। अदरवाइज़ अगर
जैसे वो है वैसे अगर आपके पास खुद को प्रेजेंट करते तो शायद आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, पर अभी आपके पर्सन वो नहीं चाहते। ठीक है, जैसे चीज़ें चल रहे हैं वो खुश नहीं है, बट एट द सेम टाइम ही और शी वांट्स टू वेट, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, रियल वर्ल्ड में फेस करना चाहते हैं, रियलिटी फेस करना चाहते हैं। देखो, एफर्ट मारना चाहते हैं, यहाँ हथौड़ा है, यहाँ ये यहाँ कोई रोज़ी पिक्चर नहीं है। जब वो आए थे तो रोज़ी पिक्चर बना के आए थे, या कोई रोज़ी पिक्चर नहीं है। रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में एफर्ट मार के काम करके आना पड़ेगा। उसको इतना समझ में आया है कि वो अभी मास्क पहन के नहीं आ सकते, वो आएंगे तो उनको खुद के ऊपर भी काम करके आना पड़ेगा। ही और शी विल हैव टू मेक द एफर्ट, और रियलिटी बेस्ड होना चाहिए। अभी कोई इल्यूशन के लिए आपके लाइफ में कोई जगह नहीं। अभी कोई रोज़ी डायलॉग आप बर्दाश्त नहीं करोगे, तो वो भी बहुत ही कॉशियस एनर्जी में है, वो वही सोच रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट दैट योर पर्सन इज़ नॉट यूज्ड टू डूइंग। आपके पर्सन हमेशा एक ओवर थिंकर है, हमेशा ख्यालों में रहने वाले इंसान है, पेज ऑफ कप्स एनर्जी वाले इंसान है, डे ड्रीमिंग, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, इस टाइप के एनर्जी वाले इंसान है। हमेशा विशफुल थिंकिंग, इल्यूशंस, हैलुसिनेशंस, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, फैंटसी, डेलुलू, इसमें जीने वाले इंसान है। तो उनके लिए वास्तव को फेस करना, एक्सेप्ट करना, वास्तव में रह के रिलेशनशिप को नर्चर करना बहुत बड़ी बात है। वो उसी बारे में अभी सोच रहे हैं। दैट इज़ द बॉटम ऑफ द एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी। Now coming back to the first set, 8 of Pentacles. Again, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। एंड डिज़ायर, अंदर ही अंदर डिज़ायर का आग जल रहा है आपके पर्सन पर। ही और शी इज़ डिज़ायरिंग यू, क्रेविंग फॉर यू। ये उसका डीप डार्क थॉट्स है। दिस इज साइकोलॉजिकली है। उसके सारे एनिमल्स ना बाहर आ रहे हैं। इट्स लाइक योर पर्सन इज गेटिंग लाइक अ हंग्री सलाइवेटिंग वुल्फ। और सिर्फ आपके शरीर के लिए नहीं, ये हंगर आपके लिए है, टोटल आपके लिए है। इट्स नॉट जस्ट लस्ट, इट्स नॉट जस्ट सेक्स, इट्स अबाउट गेटिंग क्लोज टू यू। आपके ऊपर जो कंट्रोल खो गया है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यू यूज्ड टू गिव हिम और हर, आप उसको ना ऐसा फील कराते थे जैसे वो गॉड है। अब आप चले गए हो ना, तो वो गोता मार के तो इंसान बन गए हैं, कमीना इंसान, जहाँ हर दिन उसको न जाने कितने सारे सरकास्टिक कमेंट्स, कितने सारे टॉन्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। यस, पड़ रहा है। तो अभी वो जो पेडेस्टल ट्रीटमेंट है वो तो उसको वापस चाहिए। योर पर्सन इज डिजायरिंग यू फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, पर वो ये भी जानते हैं कि भाई चाह तो हम कुछ भी सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत लगेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 इज ऑल्सो द नंबर ऑफ कर्मा। सो सोच सकते हैं कि आपके पर्सन शायद कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट ही और शी इज़ हैविंग अ हार्ड टाइम। चाहे वो आप वैसे सब कुछ ही अपने पार्ट ऑफ कर्मा ही होता है, तो ये सब कुछ ही कर्मा ही है, इसमें अलग अलग कुछ ऐसा नहीं है। तो हाँ, योर पर्सन, अभी आपके पर्सन को इतना समझ में आ रहा है कि आपको फिर से हासिल करने के लिए उसको एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ेगी, और उसको खुद को एसेंड करना पड़ेगा। आप जिस तरह लास्ट टाइम अपने स्टैंडर्ड से नीचे आके इनसे मिले थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसको अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के आपके लेवल पे जाके मीट करना पड़ेगा, तभी उनका ये डिज़ायर फुलफ़िल होगा, नहीं तो घंटा मिलेगा कांच कॉला। क्लियर। सेकेंड सेट, हर्मिट एंड 4 ऑफ बुक्स। देखो, अलग अलग डेक से मैंने निकाला है। 4 ऑफ बुक्स इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
अलग अलग डेक से निकाला है, पर देखो कैसे एनर्जी सेम है। ऑफ कोर्स कॉन्शियस और मैं काढ़े हाथ देवे ना मम्मा, कॉन्शियस और सब अनकॉन्शियस एनर्जी एकदम अलग तो नहीं हो सकते हैं, राइट? थोड़ा सा तो लिंक रहेगा। देखो लिंक आ गया। हर्मिट एनर्जी, अगेन कोई नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। अकेले है अभी, सॉलिट्यूड में है, विदड्रॉन फ्रॉम लव्ड वंस। अगर आप उनको देख भी रहे हो, कुछ पोस्ट भी कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जिंगलाला कर रहे हैं या पार्टी शार्टी कर रहे हैं, नो दैट कि इट्स जस्ट ऑन द सर्फेस। अंदर ही अंदर वी ऑल नो ना कि भीड़ में भी लोग तन्हा हो सकते हैं, तो अंदर ही अंदर ही इज़ आपके और आपके पर्सन में एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर इन दिनों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, इतना स्ट्रेस लिए है कि लुकिंग ओल्डर। वट एवर द सिचुएशन इज़, योर पर्सन हैज़ विदड्रॉन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। थोड़ा सा वो सेक्लूशन में गए हुए हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते, बेमतलब बात करना, लोगों से मिलना जुलना ऐसा नहीं है। और हाँ, आपको याद तो कर रहे हैं, क्योंकि करंट कॉन्शियस एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो हाँ आप पर तो नज़र रखे हैं, स्पेशली रात को। देखो लंठन तो दिन में नहीं जलाते हैं, लंठन रात को ही जलाते हैं। देख रहे हैं, सबसे अलग हो रहे हैं पर देख रहे हैं, सबसे अलग हो रहे हैं पर नज़र आप पे टिका हुआ है। एंड 4 ऑफ बुक्स, आपके पर्सन ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। अगेन देखने की रोशनी की, अगेन बुक्स, आप दोनों ही बहुत ज्ञानी हो, या फिर आपने ऐसा कुछ स्किल डेवलपमेंट किया है, आप स्पिरिचुअली शायद बहुत ही कुछ स्पिरिचुअल हीलर हो या टीचर हो या व्हाटएवर, बट आपके पर कुछ तो कर रहे हो। देखो मैंने ऐसे कार्ड्स पकड़े तो समथिंग आपके पर्सन आपको लेके क्यूरियस तो है, कुछ आपका जो न्यू टैलेंट या जो भी आप कर रहे हो उस पर नज़र रख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम इस वक्त वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अनकॉन्शियसली, उनको लग रहा है कि टाइम इज़ नॉट राइट। समहाउ समवेयर आई एम सीइंग अ वेरी बर्नट आउट एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ही फेड आउट महसूस कर रहे हैं खुद को। मोर्टैलिटी का एक फियर आ रहा है आपके पर्सन में, जैसे मैं कह रही थी कि आपके पर्सन को ना डर लग रहा है अभी, टाइम इज टिकिंग अवे, इतना कुछ है करने को। थोड़ा फिलोसॉफिकल भी हो रहे हैं आपको लेके, आपके पर्सन को आपके रिलेशनशिप को लेके, एंड इवन इन जनरल क्या किया मैंने। राइट नाउ योर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डेजावू, देख रहे हैं अपने लाइफ में क्या क्या कांड कर बैठे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और ये सारी जो सोच है ये आपसे रिलेटेड ही स्पार्क ट्रिगर्ड हुआ है, ये आपके द्वारा ही ट्रिगर्ड हुआ है, आपने ही ट्रिगर किया है, जिसके वजह से वो पूरे अपने लाइफ को ना इन रेट्रोस्पेक्ट देख रहे हैं और सोच रहे हैं। अभी ना ये सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या भूल हुआ, कहाँ क्या कांड हुआ है, क्या कैसे ठीक करना है, और रेस्टिंग मोड पे भी है, बीमार भी हो सकते हैं, बेड रिजन समथिंग लाइक दैट हो सकते हैं, पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, नज़र रखे हुए हैं। आई वॉन्ट से कि स्टॉकिंग की एनर्जी है, ऐसा नहीं है छिछोड़ापन वाला स्टॉकिंग नहीं, क्या कर रहा है क्या, इम्पल्सिव स्टॉकिंग नहीं, इंटरेस्ट लेके देख रहा है। क्योंकि जब एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स स्टॉक करता है तो उसमें छिछोड़ापन होता है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अरे ये कैसे खुश है, मैं दुखी हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट जब हर्मिट नज़र रख रहा है आप पे तो इट्स आउट ऑफ एडमिरेशन, इट्स आउट ऑफ डिज़ायर, इट्स लाइक मुझे अच्छा लग रहा है देखना, लाइक कोई जैसे चांद को देखता है रात को बैठ के उसको सुकून मिलता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग फॉर योर पर्सन टुवर्ड्स यू। और सही भी है, क्योंकि थर्ड सेट जो आया है वहाँ 2 ऑफ कप्स अनकॉन्शियस एनर्जी आया है और कॉन्शियस एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। सी आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे अपने सेफ्टी के लिए। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, बहुत एंथुजियास्टिक है, कुछ बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, एक्सपीरियंस्ड है, अपने काम में बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन में है, बहुत पॉपुलर है ऑफिस में या जहाँ भी सोसाइटी में लोगों के बीच व्हाटएवर। बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं ये जो यहाँ एक गिरगिट है, गिरगिट अपना रंग बदलता है, पर क्यों बदलता है, बदलता इसलिए है क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए।
क्योंकि अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता है। सिमिलरली आपके पर्सन आप अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहते थे और आपने वो देख लिया था, इसीलिए फॉर सेफ्टी उनको भागना पड़ा और यही इंसिडेंट वो बार बार याद कर रहे हैं। समहाउ आपको, क्योंकि यहाँ ये जो सिम्बॉल्स है ये स्पिरिचुअल सिम्बॉलिज्म हम लोग पकड़ के चलते हैं, सो समवेयर और द अदर आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपके पर्सन आपको किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई रिचुअल करवा रहे हैं, कर रहे हैं, आई डोंट नो, या फिर ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी एक किस्म का मैनिफेस्टेशन है, ऐसे मन में एक डिज़ायर रखना भी एक मैनिफेस्टेशन है। बट आपके पर्सन वो बीती क्या हुआ क्या ना हुआ उसको तो याद करे। ऑल्सो ऊपर ऊपर अभी दिखा रहे कि अभी भी थोड़ा सा दिखा रहे कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे बगैर भी ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अंदर ही अंदर वो अपना एक्चुअल में वो अपना असली चेहरा छुपा रहे, असलियत कुछ और है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि टू ऑफ बीकर्स, टू ऑफ कप्स, देखो दिस इज़ अ लैबोरेटरी सेटिंग। ये 2 बीकर्स में 2 लिक्विड्स हैं, जैसे ही 2 डाला जा रहा है यहाँ एक एक्सप्लोशन हो रहा है, स्पार्क। आप दोनों जब भी मिलते हो ना बम फूटता है, एकदम इंस्टेंट स्पार्क। जैसे मिले थे तभी एक इंस्टेंट स्पार्क हुआ था, लाइक ये तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा ही है। एक बार मिलने के बाद ना आपको लगा था कि आप नए इंसान से मिल रहे हो, ना आपके पर्सन को लगा था वो कोई नया इंसान से मिल रहा है, पहली बार आप लोग मिल रहे हो, ऐसा लगा ही नहीं था। इट वॉज एन इंस्टेंट स्पार्क। अभी भी आपके पर्सन वो स्पार्क रिकग्नाइज करते हैं। इट्स लाइक वाह मेरा माल। आपको जब भी देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं, उनके मुंह से यही निकलता है। आई मीन नॉट एग्जैक्ट यही, मतलब देखा मेरा चॉइस है, मेरा माल है, मेरा एक्स है, मेरा ये है, वो है, व्हाटएवर, बट बहुत प्राउड फील करते हैं। और आप दोनों के भीतर एक स्पार्क है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो। 2 ऑफ कप्स का एनर्जी है, 2 ऑफ बिकर्स का एनर्जी है। आपके पर्सन वो रियलाइज़ करते हैं कि कहीं भी, चाहे 3D में आप लोग सेपरेटेड रहो, इन कांटेक्ट रहो, आप लोगों का लेबलिंग क्या है, कौन हो एक दूसरे के, ठप्पा क्या है, स्टैम्प क्या लगाया हुआ है, डजेंट मैटर। आपके पर्सन जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम मेड फॉर ईच अदर हो। अभी भी वो यही अनकॉन्शियसली भी, अनकॉन्शियस माइंड में भी, साइकोलॉजिकली भी, यू नो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अभी भी मानते हैं कि वो आपके हैं और आप उनके हो। बाहर ये लोग क्या रोल, आपके पर्सन एक अजीब मेंटालिटी के इंसान है, जिसको वो प्यार करते हैं उसको वो दूर कर देते हैं, जो उसको प्यार नहीं करते हैं वो उसकी तरफ, उसके साथ उसको चूज़ कर लेते हैं अपने लिए। पता नहीं क्यों, अबैंडनमेंट, अवॉइडेंट, कुछ भी हो सकता है, ट्रॉमा, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अजीब इंसान है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा समझते हो, आप उसको ज़्यादा प्यार करते हो, तो उनको लगा कि आप समझ जाओगे, आपके पास उसको रहने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिज़िकली आपके पास रहना इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि एनर्जेटिकली तो आप लोग एक हो, सोल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड हो। तो इसीलिए थर्ड पार्टी या जो भी, जहाँ भी वो गए हैं, इट्स लाइक ठीक है, उसके साथ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कार्मिक कनेक्शन है, वो ख़त्म करते हैं, बाद में तो वैसे भी मुझे इसके पास ही आना है। बट इसको लेके एक रिलेशनशिप में आप अकेला यू कैन टेक अ डिसीजन ऑल बाय योरसेल्फ, दोनों इंसान को डिस्कस करके लेना होता है। अगर आपके साथ आपके पर्सन इस रिलेशनशिप का फ्यूचर डिस्कस करके कुछ एक्शन लेते तो अलग बात थी, पर ये सोच लेना कि ये तो मेरे लिए रहेगा ही, रहेगी ही, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ या आती हूँ, इट्स बुलशिट। लाइक वो जाके कहीं किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, एक बार के लिए नहीं सोचेंगे कि आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसा है, तो ये तो गलत है। एनीवे, अभी उनकी एनर्जी यही है कि वो अभी भी दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ सही है, बट समवेयर और द अदर मैनिफेस्टिंग यू। और हाँ, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि क्यों गए थे, अपना सेफ्टी सोच के गए थे और उनको लगा था कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर हिज सेकंड कप, हिज और हर सेकंड कप, आई मीन यू टू आर लाइक 2 ऑफ कप्स। तो आप लोग उसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, आप समझ जाओगे। प्यार और चुतियाप्पा में ना एक थिन लाइन होता है, कभी कुछ लोग भूल जाते हैं। एनीवे, मेरा काम है कार्ड पढ़ना, मैं कार्ड ही पढ़ूँगी। सो एनीवे,
फोर्थ सेट इज 10 of Pentacles. अगेन लाइक आई सेड कि आपके पर्सन आपकी उम्र में बड़े, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं. दिस इज हिज और हर कॉन्शियस एनर्जी. एक मॉर्टैलिटी का फियर तो अभी आ रहा है आपके पर्सन में, क्योंकि देखिए 10 of Pentacles आपके साथ सोच रहे कि एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, तो करंट एनर्जी फॉर यू, तो इसीलिए आपके साथ बुढ़ा होना चाहते हैं या बुढ़ी होना व्हाटएवर जेंडर है. सो आपके साथ ही बूढ़ा होना चाहते हैं एक भरा पूरा संसार आपके साथ, जहाँ वो खुश रहेंगे, इज्जत के साथ रहेंगे, फुल्ली कमिटेड रहेंगे आपके प्रति. मन में ये चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार, कॉन्शियस एनर्जी बोल रही है, मरने से पहले एक बार आपसे मिलना तो है, आपके साथ कुछ अच्छे पल तो बिताना है. ये भी उनके माइंड में चल रहा है. मॉर्टैलिटी का डर कि और कितना दिन जीऊँगा, पता नहीं कब मौत आ जाए, मरने से पहले एक बार चीज़ों को सही तो करना है. शायद आपने कभी ऐसा कहा होगा कि तू जा जहाँ जाना चाहता है, पर मरने से पहले तेरे को मेरे पास एक बार आना ही पड़ेगा, आके सरेंडर करना पड़ेगा. तो अभी आपके पर्सन ना आपका वो डायलॉग याद कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए, अभी भी वक्त है, तो शायद मुझे सोचना चाहिए कि मैं आगे जाऊं और जितने भी दिन बचे हैं इसको वो दूँ जो वो डिज़र्व करते हैं. ये भी एक थॉट है. अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन ऐसा नहीं सोच रहे हैं या नहीं सोच सकते हैं, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है. ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत करो खुद को, अपने आप को ना धोखे में मत रखो. ओनली इफ़ यू आर श्योर कि ऐसा ही हो रहा है तो ऐसा हो रहा है. ओके. एंड 8 of Pentacles मिसिंग एनर्जी है. देखो भूत, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब खाली है, सब खाली हो चुका है. बिकॉज ये टेस्ट लैब खाली लैबोरेटरी, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो गया, बहुत उछल कूद नौटंकी हो गया, अब कर्टन डाउन, शो ओवर, सब खाली हो चुका है. ये जो टेस्ट ट्यूब्स है खाली है. यहाँ देखो ये जो कोट है, साइंटिस्ट है ही नहीं, बस खाली कोट पड़ा है, चला गया है. पर क्या है ना, अभी भी वो जो पुरानी बातें हैं ना, अभी भी आपके पर्सन को बहुत हॉन्ट कर रहे हैं. आपके पर्सन बहुत आपको मिस कर रहे हैं. साइकोलॉजिकली बोलूँ, इट्स लाइक काश मैं वो एक बार वापस जाके सब कुछ ठीक करके आ जाऊँ. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आपको जाते हुए भी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उस पर नहीं जाते. पर ये पर्टिकुलर जो कार्ड आया है, स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी, नाइट टाइम पैनिक बहुत होता है. मैं बोल रही हूँ ना कि एक मॉर्टैलिटी का एक डर आया है कि पता नहीं कब क्या हो जाए. आई डोंट नो व्हाई आपके पर्सन के मन में ये आया है, बट आया तो है. दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग. एक मॉर्टैलिटी का फियर. और आप ना वो बीते दिन, आपकी वो हंसी मजाक, आप दोनों के बिताए हुए पल, वो विविडली याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं उनको. इट्स लाइक अभी भी सब कुछ खोया नहीं है, अभी भी कुछ है. यू नो, शायद अभी भी उनके पास वो एक फ़ोटो आपका है, या फिर आपसे रिलेटेड ऐसा कुछ है जो वो अभी भी डिस्ट्रॉय या फेक नहीं दिए हैं, अभी भी सीने से लगा के रखा है. कुछ याद, कोई याद जो वो चाहते हुए भी फेक नहीं पा रहे हैं. एंड दैट इज़ ट्रिगरिंग हिम और हर टू टेक अनदर चांस विथ यू. एंड द फाइनल कार्ड्स, टार मोमेंट. अगेन बार बार मॉर्टैलिटी का कार्ड आ रहा है. आपके पर्सन के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है, हो चुका है, या बहुत जल्द होने वाला है, जिसका टीज़र अभी से चालू हो गया है. फिल्म रिलीज़ होगा बट टीज़र चालू हो गया है. आपके पर्सन इंट्यूटिव है, समझ में आ रहा है उनको कि मे बी कोई इलनेस, मे बी कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई एक्सीडेंट, कोई फेल्ड प्लान, अचानक से उनकी पैरों तले ज़मीन हिल रही है, बिजली गिरी है. एंड समवेयर और द अदर कॉन्शियस एनर्जी यही है. और उसके साथ जो बुरा हो रहा है ना, नाउ योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि आप क्या क्या अंडरगो किए हो, आपके साथ क्या क्या गलत हुआ है. इसके साथ तो बिजली गिरी, बिजली चमकी, देखो थंडर कंफर्मेशन, इधर हो रहा है या होगा बहुत जल्द, शुरुआत हो चुकी है.
तो आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरा इतना सा हुआ, इसी में मैं इतना हिल रहा हूँ, उसने क्या क्या झेला है। नाउ योर पर्सन का दिमाग का वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि आप अकेले जब वो आपको छोड़ के गए थे, या आपके साथ जो भी बिट्रेयल किया था, उसका असर, उसको हैंडल आपने अकेले कैसे किया, वो सोच भी नहीं सक रहे हैं, बट रियलाइज कर रहे हैं कि हाउ थिंग्स वर टफ फॉर यू, हाउ मच टफ इट वॉज फॉर यू टू गेट बैक ऑन योर फीट अगेन। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आप पूरी तरह से, आपको तोड़ के मरोड़ के फेंक दिया जाए और किसी को पता भी नहीं चले कि आप एग्जिस्ट भी करते थे, या आप दोनों के रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता था। आपके पर्सन को अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है, एंड नाउ आपके पर्सन को ये देख पा रहे हैं कि क्वीन ऑफ टॉर्चेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। नाउ यू आर बिकमिंग द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पर्सन ये देख रहे हैं, कंफर्मेशन देख रहे हैं, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ फायर। अभी ना आप पूरा आग बन चुके हो, कोई हाथ भी लगाने जाए ना, आपके आसपास भी आए ना, आँच से वो जल के राख हो जाए। तो आपके पर्सन को अभी लग रहा है, नाउ योर पर्सन इज रियलाइजिंग कि क्या क्या झेल के आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आए हो, क्वीन ऑफ टॉर्चेस एनर्जी में आए हो। समवेयर और द अदर ये मैनिफेस्टेशन, विचिंग, विचिपू, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटीज़ का भी कार्ड है। सो आपके पर्सन को अभी भी शायद लग रहा है, दिस इज़, इतने सारे पॉजिटिविटीज़ में एक नेगेटिविटी ये भी है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो बुरा हो रहा है उनको अभी भी लग रहा है, डिस्पाइट ऑल द डिज़ायर्स, डिस्पाइट ऑल द गुड वाइब्स, उनको लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं कि वो इसको ऐसा आप पर गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों किया, पर इट्स लाइक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव ये है कि अभी भी आपके पर्सन मानते हैं कि आपके ब्लैक मैजिक, आपके नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस, आपने कुछ किया होगा जिसके वजह से वो ये टार मोमेंट फेस कर रहे हैं या टार मोमेंट फेस करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे पहले वो इसको लेके बहुत हाथ पैर मारते थे, बहुत रिजेंटमेंट फील करते थे, बिटर फील करते थे, उनको अभी समझ में आ रहा है कि या इट्स जस्टिफाइड। अगर उसने, वैसे आपने कुछ किया नहीं, अगर करते तो आपके पर्सन अब तक आपके कदमों में होता, राइट। सो नहीं है तो या बर्बाद करने से अच्छा तो आप वश में कर लेते, आपको छोड़ कर ही नहीं जाता, आपको अगर आता तो। सो ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू योर पर्सनस एनर्जी। सो हाँ, पहले जैसे बिटर फील करते थे कि इसने ब्लैक मैजिक किया इसीलिए मेरे साथ गलत हो रहा है, इट्स लाइक अभी हाँ, उसने ब्लैक मैजिक कर रही है वो, या कर रहा है वो, बट जस्टिफाइड है। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है, उसका तो करना बनता है, सो आई विल एक्सेप्ट इट। अब एक्सेप्टेंस आया है। सो ये है, अभी आपके लिए मैं गाइडेंस लूँगी यूनिवर्स से 3 कार्ड्स, कि ये सब तो राम कहानी आपने सुन ली, आप इसको लेके क्या करोगे? सर पे तेल बना के लगाओगे या जूता चप्पल का शोल बनाओगे? पहला कार्ड आया है लव। गेट सम गिव सम, इट विल चीयर योर एस अप। अभी ना खुद को थोड़ा सा प्यार दो, अभी खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो, खुद को प्यार दो। आसपास की और भी बहुत चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, जानवर, अपने दोस्त, कलीग्स। ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप ही होना चाहिए। थोड़ा अभी इसका मतलब ये है कि अभी अपने पर्सन के ऊपर से थोड़ा सा फोकस हटाओ। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, नहीं करोगे, सही है, देखते रहो, नो प्रॉब्लम, मेरा अच्छा ही है, बट गाइडेंस अगर बोलो, मानो ना मानो आपकी इच्छा है, मुझे बोलना है बोल दूँगी। सो अभी शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर पर्सन फॉर सम टाइम। अभी थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करो, टोटली शिफ्ट करो। अभी मीना कुमारी बन के साइकिल के गाने सुनने की ज़रूरत नहीं है। सो थोड़े और चीज़ों में खुद को डिस्ट्रैक्ट करो, थोड़ा सा चीयरफुल हो, रोंदू बेबी अब बनने की ज़रूरत नहीं है।
पैसा, मेक इट रेन। फोकस ऑन योर करियर। पॉकेट खाली होता जा रहा है, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, हाई टाइम फोकस ऑन योर करियर एंड टाइम टू लेट गो, मूव द फक ऑन। वो क्या करता है, क्या सोचता है, गड्ढा फर्क पड़ता है। सी, उसने क्या सोचा उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। वो जब डिसाइड करेगा आएगा, वो जब डिसाइड करेगा जाएगा। वो प्यार करेगा तो प्यार मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। हु द फक ही और शी इज। सो मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। ये बहुत ही इरिटेटिंग एनर्जी है, थाली का बैंगन टाइप एनर्जी है। अभी आपसे दूर है, आपको मिस कर रहा है या कर रही है, आपके पास आएगा किसी और को। ये रोंदू बेबी टाइप एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो, मूव ऑन, चलते रहो। आपके लाइफ, स्पेशली अपने करियर पे ध्यान दो। अगर करियर वरियर कुछ लाइफ में नहीं है तो कुछ भी करो, पकोड़ा बेचो सड़क पे, वो भी है, बट पैसा कमाओ, 2 पैसा खुद का कमाओ। अगर 10,000 रुपये किसी से मिलता है और खुद अगर 1,000 रुपये कमाते हो ना, तो वो 1,000 रुपये का मोल बहुत ज़्यादा है। एक बार कमा के तो देखो कितना अच्छा लगता है। और उस पैसा कमाने का ना कोई उम्र नहीं होती, इतना उम्र हो गई अब क्या करना, कोई नहीं है, बहाना मत बनाओ। अगर करना चाहते हो तो 100 रास्ते हैं, अगर नहीं करना है तो 1000 एक्सक्यूज़ेस। गाइडेंस है, मैंने दे दिया, मानोगे ना मानोगे मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। आपकी ज़िंदगी है, आबाद हो बर्बाद हो आपका कर्म है, आप संभालो, मैं अपना संभालती हूँ। चलो मिलते हैं, शंभो।